को नमस्कार। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हमारे देश में कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना। शायद यही वजह है कि आज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 कंट्रीज में 180वें स्थान पर है, आखिरी स्थान पर है। जहां पर आपको एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी बीते 4 सालों में 2 करोड़ सैपलिंग्स लगाते हुए दिखे होंगे, वहीं दिल्ली के एलजी एक पौधा लगाकर 4 बार फोटो खिंचाकर अपने फर्ज को पूरा करना समझते हैं। और तो और दिल्ली के एलजी 3 फरवरी को एक इको सेंसिटिव जोन में जाकर चुपचाप से सारे कानूनों को, सारे लॉज को वायलेट कर कर हजारों की संख्या में पेड़ काटने का निर्देश दे देते हैं। इस इको सेंसिटिव जोन में परमिशन पेड़ काटने की, एक भी पेड़ काटने की, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता था। आज लीस्ट टॉक्ड अबाउट अगर कोई डिजास्टर भाजपा का है तो वो है उनकी पॉलिसीज जो हमारी इन्वायरमेंट को इस तरह अफेक्ट कर रही हैं कि अब हमें प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा, और वो भी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, और उनका यही बिलीफ भाजपा की नीतियों में दिखता है। आपको याद होगा, गोवा में इन्होंने नारियल के पेड़ को घास डिक्लेयर कर दिया ताकि उसकी कटाई इजीली हो जाए, मैदान के मैदान साफ हो जाए, इनके नेताओं का टिम्बर का व्यापार चल जाए। और अगर नारियल के पेड़ को घास डिक्लेयर कर रहे हो कानूनी तौर पर, तो निश्चित तौर पर ऊपर तक पैसे पहुंचाए गए होंगे। आप देखिए, चाहे गुड़गांव का अरावली हो, चाहे मुंबई का आरे हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव हो, इन्होंने जंगल के जंगल काट दिए ताकि इनके पूंजीपति मित्रों को कौड़ियों के भाव जमीन मिल जाए। कोई उनको मतलब नहीं कि इसका हमारी इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। इन्होंने कितने ही बोर्ड्स हैं हमारे देश में जहां पर इंडिपेंडेंट लोगों को बिठाया जाता था कोई भी प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए। इन्होंने अपनी फ्लॉप नीतिस के तहत उन इंडिपेंडेंट्स को हटा दिया ताकि इनको कोई रोकने वाला ना हो। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मामलों को लेकर, जिसके चेयरमैन केवल या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, बार बार भाजपा को फटकार रहे थे क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट पे नीतियां इतनी खराब हैं। भाजपा ने क्या किया, एक मनी बिल के रूट के थ्रू उन्होंने ऐसे संशोधन किए कि अब चेयरमैन सिर्फ एक ऐसी कमेटी अपॉइंट करे जिसमें 4 लोग भाजपाई हो। इनको कोई मतलब नहीं है हमारे पर्यावरण से। इसका असर हमें कहां कहां देखने को मिलता है, इनकी इतनी फ्लॉप नीति का असर हमें कहां कहां देखने को मिलता है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, इस पे एक अलग पीसी कर सकते हैं कि इनका इन्वायरमेंटल सिलक्यारा टनल हम सबको याद है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बिना वो प्रोजेक्ट पास चल रहा था। इनकी नीतियों का असर आपको दिखेगा कि आज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 में से 180वें स्थान पर है, कि आज विश्व की 20 सबसे प्रदूषित कंट्रीज में भारत के 18 शहर हैं, टॉप 20 में भारत के 18 शहर हैं। और फिर सिलक्यारा टनल जैसे एक्सीडेंट, ये सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो नॉर्म्स बने हैं उनकी वायलेशन के नतीजे हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में भी, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने बहुत
ग्रीन कवर को, दिल्ली के ग्रीन कवर को एक हिस्टोरिक हाई पर पहुंचा दिया है। 82 लाख टोटल 4 साल में 2 करोड़ सैपलिंग्स लगे हैं। 82 लाख पिछले साल लगे थे, इस साल हमारा 64 लाख का लक्ष्य है, वो भी निश्चित तौर पर होगा। दिल्ली में कुछ जोन्स को इको सेंसिटिव जोन्स कहा जाता है, जिनके लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, जिनके लिए स्पेशल लॉज होते हैं, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में होते हैं। तो यहाँ पर एक भी पेड़ काटने को पहले एक बोर्ड होता है, रिज मैनेजमेंट बोर्ड होता है, वहां पर पक्ष रखा जाता है पेड़ काटना क्यों जरूरी है। इनकी रिकमेंडेशंस आगे एक एम्पावर्ड कमिटी को जाती है, फिर ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट जाती है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है इको सेंसिटिव जोन्स में पेड़ काटने के लिए, जिनमें एक इको सेंसिटिव जोन है सतबरी, जहां पर एलजी साहब गए और 1100 से अधिक पेड़ काटने का निर्देश दे दिया बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के। भाजपाइयों की धूर्तता यहां खत्म नहीं होती। पेड़ काटने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं परमिशन मांगने। वहां पर सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि ये पेड़ तो ऑलरेडी काट दिए जा चुके हैं। तो अब बार बार सुप्रीम कोर्ट एलजी से, भाजपा के निर्देश पे काम करने वाले उन अधिकारियों से दिल्ली सरकार सब जवाब मांग रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं आ रहा। भाजपा की राजनीति देखिए, अभी भी इस मुद्दे में भी जहां सुप्रीम कोर्ट उनको डांट रही है, फटकार रही है, जवाब मांग रही है, भाजपा इसमें भी राजनीति का अवसर ढूंढ लेती है और कल से कुछ दस्तावेज लहरा रही है कि ये पेड़ अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर काटे गए। ये नामुमकिन है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन की परमिशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता था। और अगर भाजपा के पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं तो ये ड्रामेबाजी, नौटंकी बंद करे और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक कागज रखे और फिर वहां पर अपनी तर्क दे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बात जब बताया कि लीस्ट टॉक्ड अबाउट डिजास्टर भाजपा का अगर कोई है तो वो उनका इंपैक्ट हमारी एनवायरनमेंट पे है। तो प्लीज आप इस पे अपनी आवाज उठाइए, भाजपा से पूछिए कैसे ये 1100 पेड़ कटे, उन टिम्बर का क्या हुआ, कहाँ गए वो पेड़। हमारी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के तहत तो अगर कोई पेड़ कटता है तो उसको लगाकर दूसरी जगह पर प्लांट करना होता है। कहाँ गए वो पेड़, किसके कहने पे काटे, किसको फायदा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए। इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप सबको, हम सबको अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना होगा और भाजपा से सवाल करने होंगे। धन्यवाद।